यीशु मसीह के शरीर को खाना, यीशु मसीह के शरीर को पीना। देखो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग से क्यों उतारा बताइए। आप अगर लॉजिक को अगर देखेंगे, आदम और हवा जो थे, आदम और हवा, परमेश्वर ने आदम को क्या किया था? परमेश्वर ने जैसे सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाएं, है ना। आओ हम मनुष्य को अपने मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में मनुष्य को बनाए। तो परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया? आदम को बनाया। देखो आदम के अंदर कंप्लीट मैन का स्वरूप था, ठीक है, मतलब परमेश्वर का स्वरूप उसके अंदर था। और फिर हवा को कैसे बनाया? हवा को परमेश्वर ने फिर से मिट्टी उठाकर उसको ये करके नहीं बनाया। परमेश्वर ने हवा को उसकी फसली से बनाया, ठीक, समझ में आ रहा है? उसकी किससे बनाया? फसली से, मतलब एक पार्ट जो था मनुष्य के अंदर का, उस पार्ट को बाहर निकाला और उस पार्ट से क्या बनाया? हवा को बनाया, ठीक है। अभी उसी हवा के कारण बोलने जाओ तो उसी हवा के कारण, क्योंकि वो हवा जो थी वो मनुष्य में से निकली हुई थी। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के अनुसार हवा जो थी, वो स्त्री जो थी, मनुष्य में से निकली थी। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा और कहा कि मनुष्य ने अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उसके लिए एक पार्टनर चाहिए, तो उस पार्टनर को परमेश्वर ने उसी के अंदर से बाहर निकाला, मतलब उसका एक पार्ट उस मनुष्य में से बाहर निकाल के उसमें से हवा बनाई। अभी हवा बनाने के बाद में उसी हवा के साथ शैतान ने क्या किया? गेम खेला, ठीक है। उसी हवा के साथ इंसान ने, मतलब शैतान ने गेम खेला। और शैतान लूसीफर जो था उसको जैसे स्वर्ग में से फेंका गया था, वैसे देखा गया तो परमेश्वर का वो स्वर्गदूत था, और उसी को स्वर्ग में से फेंका गया। उसी को स्वर्ग में से जब फेंका गया तो उसके अंदर क्या आया? जलन, हाँ ठीक है ना, गुस्सा आया, गुस्सा, जलन। और जैसे उसको जलन आया, उसने क्या किया? वो आदम के पास नहीं गया, वो किसके पास गया? हवा के पास गया। समझ में आ रहा है? हवा जल्दी से, औरतें क्या होती, किसी के भी बहाव में आ जाती है, कहीं ना कहीं उसका चारा ना कम रहता है कि नहीं? मैं भी तो एक औरत हूँ, तो कहीं ना कहीं वो विवेक, मतलब उसके अंदर इमोशंस बहुत रहते हैं। जल्दी से वो क्या हो जाती है, किसी की भी पकड़ में आती है, जल्दी से पकड़ में आ जाती है, जल्दी से भावुक हो जाती है। ये सारा स्वभाव तब से, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को पहले परिपूर्ण बनाया था, उसमें से उसको निकाला था। तो हवा कैसी थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। कैसी थी वो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो देखो मनुष्य से थोड़ी, एक सोचने में थोड़ी सी तेज होती है, रोने में भी तेज होती है, सोचने में भी तेज होती है, बर्बाद करने में भी तेज होती है, ठीक है। सारे मतलब एक्स्ट्रा है उसके अंदर, सारे जो गुण कैसे हैं? एक्स्ट्रा है। और इसी का मतलब लूसीफर ने क्या किया? फ़ायदा लिया। उसी का लूसीफर ने फ़ायदा उठाकर उसके पास लूसीफर गया, किसके पास? हवा के पास जाके कहता है कि ये जो झाड़ है, ये जो बीच में का झाड़ है, इसका अगर तू फल खाएगा तो क्या होगा? पवित्र शास्त्र के अनुसार तुझे बुद्धि और ज्ञान आएगा, तू मरेगा नहीं, तू मरेगी नहीं। और ये माई पूरी तरीके से उसके बहकावे में आ जाती है। लेकिन एक गलती हो जाती है कि जिस आदम को परमेश्वर ने कहा कि आओ हम अपने स्वरूप में आदम और हवा को, मतलब आदम को बनाए, क्योंकि आदम में से हवा निकली, इसके लिए हवा का नाम किसने रखा? आदम ने रखा, परमेश्वर ने नहीं रखा। तो वो जो आदम है, आओ हम मनुष्य को बनाएं, आओ हम जब मनुष्य को बनाते, तीनों ने मिलकर सारे गुण उस आदमी के अंदर डाल दिए। लेकिन अभी वो आदमी जो है, उस आदमी ने क्या करना चाहिए था? जब हवा उसके पास आई और कहा ये फल जो है तू भी खा करके कहा, तो उस आदम ने क्या करना चाहिए था? इनकार करना चाहिए था कि नहीं?
उसने इनकार नहीं किया, उसने क्या किया, उसने इकरार किया, हाँ मेरी पत्नी ने मुझे बहुत अच्छा फल लाया। उसके पीछे क्या है, उस बात की उसने खोज तक नहीं की कि ये तो फल परमेश्वर ने कहा, नहीं कहा ना, ये बात की पूछताछ भी नहीं की। ठीक है, उसने अगर वो पूछताछ करता उस समय, अरे ये तो परमेश्वर ने दिया हुआ फल है, तो क्यों खाती है, तू भी मत खा, मैं भी मत खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसके अपने स्वरूप में बनाया है ना। लेकिन एक औरत एक आदमी के लिए बोलते हैं ना कि एक औरत को ऐसे बनाया है कि एक औरत अपने घर को बदल देती है, बनाती है, या तो बिगाड़ भी देती है। उतनी ताकत परमेश्वर ने उसके अंदर दी है, उसकी ताकत परमेश्वर ने उसके अंदर दी है। तो इस औरत ने बोलना था ना, इस औरत ने कुछ सोचा नहीं, भले उसके पति ने बोला, उसके पति ने उसकी मतलब वो पत्नी ने बोला कि ठीक है ये एप्पल खा, लेकिन उस समय उस आदमी का क्या काम था, नहीं, ये तो परमेश्वर ने बोला है कि मुझे उसने जब अपने स्वरूप में बनाया है, तो परमेश्वर रोज़ मिलने के लिए आता है। प्रभु बोलता है कि वो फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो हम किस लिए खाएं। एक पिता की आज्ञा को उल्लंघन सर्वप्रथम किसने किया, आदम ने, है ना। सर्वप्रथम आदम ने किया, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने मट्टी से रचा। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने मट्टी से रचा, और मट्टी से रच के उसके अंदर उसके नथनों में सांस को फूका, और उस आदम से नारी को निकाला गया। ठीक है, लेकिन उस आदम ने क्या किया, आदम ने नारी के ऊपर दोष लगाया कि तूने ये जो नारी मुझे दी, उसी की वजह से मैंने ये फल को खाया। मैं तो खाना भी नहीं चाहता था, लेकिन तूने दिया ना उस औरत को।